हेलो फ्रेंड्स, सुंदर से प्यारे प्यारे फूलों के साथ स्वागत है आपका। विंटर गार्डनिंग जोरों पर है और बहुत ही सुंदर मौसम हो रहा है। सर्दियों के प्लांट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। देखिए, विंटर में सर्दियों में फ्लावर बहुत ही सुंदर लगते हैं और हम उनको आसानी से उगा भी सकते हैं। इस टाइम अनुकूल मौसम होता है और हमें पानी की आदि की भी इतना ज़्यादा ध्यान रखना नहीं पड़ता, क्योंकि एक ही बार पानी से हमारे प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। तो पर सर्दियों के प्लांट्स के साथ साथ हमें अपने जो हमारे परमानेंट प्लांट हैं उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। जो परमानेंट प्लांट वो प्लांट होते हैं जो कि पूरा साल हमारे साथ बने रहते हैं हमारे गार्डन में। देखिए, जिस तरह से ये गुड़हल है। अब सर्दियों में गुड़हल में कम ही फूल आएंगे। देखिए, इसमें काफ़ी दिनों से बहुत सारी बर्ड्स बन रही हैं, पर इनको खिलने में बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए मैं भी इनको अभी इनकी प्रूनिंग नहीं कर रही हूँ। कुछ फ्लावर खिल भी रहे हैं, तो बीच बीच में कभी कभी 3-4 फ्लावर खिलते हैं और इस तरह से अब इनमें अगर ये कलियाँ बन भी रही हैं, थोड़ा टाइम लगता है इनको खिलने में। तो इस तरह से फ्रेंड्स, गुड़हल में अगर आपकी फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो हल्की सी प्रूनिंग आप कर सकते हैं। और फिर थोड़ा सा दिसंबर में, बहुत सर्दियों में इसमें थोड़ा कम ही फ्लावरिंग होगी, परंतु अपने प्लांट्स की अच्छी देख रेख करते रहिए। उसे अच्छी तरह से उसकी साफ़ सफाई करते रहिए, उसे पानी से वॉश करते रहिए। मिलीबग का ध्यान रखिए, मिलीबग तो नहीं हो रहे हैं। और इस टाइम पारिजात भी अपने काफ़ी फ्लावर दे चुका है और इसमें अब नई ग्रोथ हो रही है। शायद दिसंबर के या फरवरी में इसमें फिर से फ्लावरिंग हो। तो इस टाइम तो इसमें फ्लावरिंग हो गई है। तो और गोरी चोरी, ये भी परमानेंट प्लांट है। अगर इसने सारे फूल दे दिए हैं, कई जगहों पे कई लोगों की अभी फ्लावरिंग हो रही है। अगर आपकी फ्लावरिंग हो चुकी है तो आप इसको थोड़ी सी प्रून कर दीजिए, तो आपकी इस तरह से नई नई ग्रोथ हो जाएगी। इसमें भी रुक रुक कर फ्लावरिंग होती है। तो इस तरह से अपने परमानेंट प्लांट का भी आप लगातार ध्यान दीजिए। और मोगरा अब डोरमेंसी में है, तो इसके लिए आप कटिंग कर सकते हैं। अगर आप बड़ा प्लांट चाहते हैं बना रहे, तो आप इसको थोड़ा सा और हरियाली चाहते हैं तो इसको बने रख सकते हैं। और अगर आपको कटिंग वगैरह उगानी है तो इसमें इस टाइम आप प्रून कर सकते हैं। और अब ये थोड़े दिनों में हमारा इसकी पत्तियां भी थोड़ी मुरझाने वाली हैं। पर अगर इसकी पत्तियां मुरझाएं तो आप इनकी पत्तियों को अपनी खाद के रूप में इस्तेमाल कीजिए। इसमें बहुत ही आयरन मिलता है। और अगर इसकी पत्तियां मुरझाने लगें तो आप इसको थोड़ा सा इकट्ठा करके अपनी रसोई में उपयोग कर सकते हैं। तो और देखिए, ये प्लांट भी हमारे पास अपराजिता भी रहती है, इसकी फलियां बन गई हैं, इनको आप कलेक्ट कर सकते हैं। एमरेंथस अब बहुत सर्दियों में ये थोड़ा सा जनवरी में की ठंड में ये इस तरह से थोड़ा सा इस तरह का हो जाता है, थोड़ा डल। और अभी तो अच्छा खिल रहा है, तो इसके बीज भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। और इसकी ये लगातार उगता रहता है। ये फरवरी में दोबारा से भी ग्रो हो जाता है और पूरी गर्मियों भी हमारे साथ रहता है। हरा भरा खूब हरियाली देता है। इसमें बस पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। इस प्लांट के लिए यही है। ये देखिए, बहुत सुंदर लग रहा है। इस टाइम पे मेरे सारे गार्डन में ये काफ़ी अच्छा खिल रहा है। और मैंने इसको, और इसमें बहुत सारी चिड़ियाँ इसके बीज खाने के लिए आती हैं। तो और ये बाद में उगे हुए हैं, तो इनमें छोटे से में भी फ्लावरिंग हो गई है। इस तरह से समय समय पर हम अलग अलग बीजों से की स्थिति भी अलग अलग होती है। तो ये देखिए, ये बाद में उगा है, तो इसमें अभी से फूल आ गए हैं, क्योंकि इसका टाइम फ्लावरिंग का है। तो इस तरह से अपने विंटर गार्डनिंग के साथ साथ अपने परमानेंट प्लांट का भी आप ध्यान रखिए। उनको खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गुड़हल वगैरह में मिलीबग का ध्यान रखिए। और इसकी हल्की प्रूनिंग कर सकते हैं अगर आपके वहाँ फ्लावरिंग नहीं हो रही है। और चांदनी में भी अब कम ही फ्लावर आ रहे हैं, बर्ड्स तो बहुत बन रही हैं। और पीले पत्ते आप हटाते रहिए और इनको धूप में रख सकते हैं। इनका पूरा आप परमानेंट प्लांट्स का भी ध्यान रखिए और विंटर गार्डनिंग भी करते रहिए।
और ये विंटर गार्डनिंग में देखिए सुंदर सुंदर फ्लावरिंग हो रही है। तो इस तरह से आप, और एक बात और कि अपने जो लोग बालकनी गार्डनिंग करते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा धूप वगैरह नहीं आती है कई फ्लैट्स वगैरह में, तो पानी का विशेष ध्यान रखें अपने प्लांट्स में, क्योंकि ओवर वाटरिंग से आपका प्लांट मर सकता है। वो इसलिए आप मिट्टी चेक कर कर ही पानी डालिए। अगर आपकी मिट्टी भुरभुरी है उतना रखिए। अगर आपकी मिट्टी गीली है और आपके हाथ में चिपक रही है तो उसमें पानी बिल्कुल ना डालें। अपने प्लांट्स की हिफाजत करें। तो इस तरह से ओवर वाटरिंग का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस टाइम सर्दियों में कम पानी डालें और अपने प्लांट्स को देखते हुए ही पानी डालें। तो यही थी थोड़ी बहुत जानकारी। तो फ्रेंड्स, अब थोड़े दिनों में और ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो एक बार मैं अपना सारा गार्डन दिखा देती हूँ। ये देखिए, गुलदाउदी में बहुत सारी बर्ड्स आ गई हैं और इसे मैंने धूप में प्लेस कर दिया है। और ये एक दृश्य बोगनवेलिया में भी काफ़ी फ्लावरिंग हो रही है और सदाबहार गेंदा बढ़िया खिला हुआ है। ये मैं इनको दिखाती रहती हूँ आपको। और सुंदर कोलियस अपनी सुंदरता बिखेरे हुए है। और अनार भी पक चुके हैं। तो इसी तरह से अपने प्लांट्स की देखभाल करते रहिए और सुंदर सुंदर फूलों के सौंदर्य का लुत्फ़ उठाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।